हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी जॉब कही जाने वाली यानी आरओ, एआरओ और एपीएस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग इसी महीने के अंत तक यानी या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक इसका फॉर्म आ जाएगा। और जो इसकी तैयारी कर रहे हो वो भी बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाएं अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। जिस चीज़ के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था वो भी आ गया है। और हम कहें अगर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी सचिव की जो वैकेंसी आने वाली थी, लगभग एक दशक बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये मौका जो है ना, इसको हम लोग जाने नहीं देंगे किसी भी हालत में। इस एपीएस को किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे, ये समझ के चलिए। ठीक है, तो बात करते हैं, हम देखते हैं ये कि जो ये उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन है, ये अपने साइट पर जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, हम उस साइट को खोलते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर बात करें, ये रहा साइट। अगर साइट पे हम देखें, अगर साइट की बात करें तो देखिए, आप देख रहे होंगे, देखिए अपर निजी सचिव यानी एपीएस, जिसे एपीएस कहा जाता है। एपीएस की वैकेंसी की बात करें तो इसमें 300 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, 300 पोस्ट। और ये कब तक आ रही है? माह सितंबर, देख रहे हैं ना, माह सितंबर के द्वितीय सप्ताह में, माह सितंबर के द्वितीय सप्ताह में ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अभी हम आगे चल के इसके सिलेबस पर बात करेंगे और इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसके सिलेबस में क्या क्या है, इसके प्री में क्या है, मेंस में क्या है, इसको अभी आगे चर्चा करेंगे। देखिए, बात करते हैं समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की, और फिर बात करते हैं एआरओ की। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे कि 181 पोस्ट जो दिया गया है, 181 पोस्ट में आरओ और एआरओ दोनों है। और कहीं इसकी अपेक्षा आप देखेंगे तो इसमें ज्यादा पोस्ट है। और एपीएस में 300 और आरओ एआरओ में दोनों मिलाकर 181। ठीक है, तो ज्यादा पोस्ट इसमें है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, इसका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। तो ये जो लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार हमें कोई ना कोई एक पोस्ट इसमें से लेना है, वो अपने प्रति सजग हो जाएं और बहुत इस तरह से सजग होंगे कि हमें किस चीज की तैयारी करनी है। इन दोनों की अगर बात करें तो जीएस का प्रेफरेंस इसमें भी और हिंदी का इसमें भी। जीएस और हिंदी यानी समीक्षा अधिकारी हो, चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी हो और चाहे एपीएस हो, ये दो चीजें इसमें कॉमन है। ठीक है, और जो अपर निजी सचिव है यानी एपीएस में, उसमें एक्स्ट्रा क्या पूछा जाएगा? उसमें एक्स्ट्रा कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर के अलावा शॉर्ट हैंड पूछा जाएगा, और वो भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। अगर आप हिंदी में सीखे हुए हैं, हिंदी के बाद अगर इंग्लिश में सीखे हुए हैं, तो आपको यानी पोस्टेड हो जाने के बाद कुछ अनाउंसेस बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन शॉर्ट हैंड इंग्लिश में सीखे हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। हिंदी में सीखे हुए तो आप फॉर्म डालेंगे। हिंदी के साथ साथ अगर आप इंग्लिश में भी सीखे हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको वरीयता सिलेक्शन में दिया जाएगी, सिलेक्शन में नहीं, पोस्टिंग होने के बाद अनाउंसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? कि आपके वर्क बढ़ जाएंगे। जो हिंदी वाला काम करेगा, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाला भी जो काम करेगा, इसलिए उसके अनाउंसेस बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और हम आज सब इसके बारे में चर्चा करेंगे, किसके लिए क्या पढ़ना है और किस तरह से तैयारी करें। ठीक है, और शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? हिंदी टाइपिंग। ठीक है, हिंदी टाइपिंग और हिंदी शॉर्ट हैंड। ठीक है, ये बात। और हम दूसरी बात ये बताएं, अगर हम इसमें ये कहें सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, इससे कहीं आसान एपीएस है। क्यों? एपीएस का जो सिलेबस दिया गया है ना, वो एकदम बता दिया गया है कि जैसे हम
यूपी जियोग्राफी जो है, उत्तर प्रदेश जियोग्राफी से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, भारत की जियोग्राफी से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, पॉलिटिक्स इतने, साइंस से इतने, खेल से इतने, इवेंट से इतने। ठीक है, तो इसके सिलेबस जो है ना वो बहुत कैटेगराइज करके शॉर्ट कर दिया गया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि समीक्षा अधिकारी से कहीं एपीएस बनना बहुत आसान है। और रही बात शॉर्ट हैंड की, अगर शॉर्ट हैंड को आपको लगता है ज्यादा समय लगेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट हैंड बहुत कम समय में बहुत अच्छे से सीखा जाएगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको। और कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं एक नंबर प्रोवाइड करूंगा और सारी समस्या का समाधान दूंगा। ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि शॉर्ट हैंड में आप नहीं फेल होंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और रही बात प्री की, तो प्री के लिए हम एक टीम के साथ आप लोगों को एक, मतलब कहे जाए तो एक डेडिकेटेड होकर के आप लोगों को पूरी तरह से एग्जाम आने से पहले, यानी हम कहें कि जो पीटी का एग्जाम है उसका एग्जाम से पहले उसका सिलेबस मेंटेन कराया जाएगा। और जो बात है मेंस की, मेंस के उसके 2 महीने पहले, 2 महीने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के लिए दे दिया जाएगा। अभी देखिए इसमें अभी समय लगेगा, क्यों कि अभी देखिए सितंबर माह द्वितीय सप्ताह में भी इसका फॉर्म आएगा। फॉर्म भरे जाने के बाद कुछ समय के बाद उसका पेपर होगा, पेपर हो जाने के बाद लगभग 1-1.5 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपके मेंस के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, 1-2 महीने बाद मेंस होगा। तब तक हमारी तैयारी लगभग 6-7 महीने हो जा रहे हैं, इसमें हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और कैसे हो जाएगी उसको मैं अभी पूरे सिलेबस के साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सिलेबस है, यानी एपीएस का जो सिलेबस है वो समीक्षा अधिकारी से अलग है। तो एपीएस के सिलेबस में क्या ऐसा है जो समीक्षा अधिकारी से अलग है। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं पहले जीएस। जीएस में क्या क्या है, इसका पूरा कैटेगराइज कर दिया है कि हम किसको कितने नंबर्स पूछेंगे। देखिए अगर हम बात करें जीएस की फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में पहला जो दिया हुआ है उसमें कहा है कि एब्रीविएशन, एब्रीविएशन कितने नंबर का पूछ रहा है, 10 नंबर का। ठीक है, और अगर बात करें फेमस बुक्स की तो ये भी 10 नंबर का है। बात करें हिस्ट्री, हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी, तीनों हिस्ट्री मिलाकर के 10 नंबर पूछ रहा है। अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस भी आप देखेंगे सारे मार्क्स डिसाइड हैं कि इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एपीएस समीक्षा अधिकारी से कहीं ज्यादा इजी है। इसका आप पीटी एग्जाम देखिए, पीटी एग्जाम का जो सिलेबस है ना उसको आप देखिए, एकदम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से ये कैटेगराइज किया गया है इसको तैयार करना बहुत आसान है। देखिए अब कह रहा है जियोग्राफी रिलेटेड टू यूपी, ये यानी ये कहें कि जो यूपी का जियोग्राफी है उससे 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और बात करें जियोग्राफी रिलेटेड टू इंडिया की, यानी भारत का जो भूगोल है उससे केवल 4 नंबर का। ठीक है, ये दोनों जियोग्राफी यानी वर्ल्ड जियोग्राफी की यहां जिक्र नहीं है, सिर्फ इंडियन और यूपी जियोग्राफी दोनों मिलाकर के 10 नंबर का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ देखिए अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने नंबर का है, 10 नंबर का। फिर बात करते हैं स्पोर्ट का, देखिए स्पोर्ट का भी मार्क्स अगर देखें तो ये 10 नंबर का। ठीक है, इससे ये लगता है कि ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा और बहुत कम समय में इसको तैयार किया जा सकता है। अगर हम मोटी मोटा ये कहें कि इतनी चीजें हम, जैसे स्पोर्ट का जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट सिटीज जो है, मेमोरी बिल्डिंग्स वगैरह जो डिफरेंस इंडिया के रिलेटेड दिया हुआ है, इन सबको हम रट सकते हैं, बहुत आसान है इसको रटना। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी जो करंट है, जो घटनाएं हैं उसी की बात कर रहा है। करंट का जो नंबर डिसाइड है वो 10 मार्क्स का है। ठीक है, अगर बात करें अरिथमेटिक्स की, अरिथमेटिक्स देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्लास 8 तक, बस 8 लेवल तक का है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये टोटल मिलाकर अगर हम कहें तो ये जीएस का जो टोटल मार्क्स है वो 100 नंबर का हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं आगे हिंदी की। ठीक है,
अब जिक्र करते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? देखिए अब बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी में ये पहले लिख दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र परंपरागत देखिए प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में होगा। पहला क्या है, पहला इसमें दे रखा है अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक, ये 20 नंबर का आएगा। देखिए यहां ये 20 नंबर का। और बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक जो दिया गया है वो संक्षेपण, हिंदी में जो संक्षेपण आता है उसकी बात कर रहा है। संक्षेपण कितने नंबर का है? 10 नंबर का। अगर बात करें अगले टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक में ये पूछेगा पत्र एवं कार्यालयी, देखिए पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों का आलेखन, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए इसको 10 नंबर, सारी चीजें कैटेगराइज की गई हैं, हम इतने नंबर से पूछेंगे। अगर हम बात करें चौथे नंबर की, देखिए इसमें मुहावरे दिया गया है एवं लोकोक्तियां तथा उनका प्रयोग, ये भी कितने नंबर का है? 10 नंबर का। ठीक, अगली बात करते हैं विभिन्न शब्दों का एक शब्द, विभिन्न शब्दों का एक शब्द, ये कितने मार्क्स का है? 10। और फिर आगे अगर हम देखें वाक्यों का शुद्धिकरण, ठीक है, जो वाक्यों का शुद्धिकरण है वो भी कितने नंबर का है? 10 नंबर का। देखिए सारी चीजें कितना अच्छा कैटेगराइज किया गया है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं बहुत आसान बना दिया गया है। अगर बात करें हम पर्यायवाची और विलोम शब्द के, देखिए इसमें केवल 5 नंबर का पूछेगा, यहां दिया हुआ है आप देख रहे हो, ये देखिए केवल 5 नंबर का पूछा है, यानी कहें तो पर्यायवाची और विलोम दोनों मिला करके केवल 5 नंबर का। ठीक है, और हिंदी निबंध की बात करें तो हिंदी निबंध में 25 नंबर का दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिंदी का सिलेबस। अगर एपीएस में अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी कुल टोटल मिला करके 100 नंबर का हो गया। देखिए 25 ये 25 5 30 10 40 50 60 70 80 80 20 100, टोटल मिला करके 100 मार्क्स का है। अब बात करते हैं इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें और क्या पढ़ना है। देखिए अगर यहां देखें, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए इसमें लिखा है यार पेपर 3 की बात करें, पेपर 1 हमने देखा जीएस और पेपर 2 हिंदी। अब पेपर 3 की बात करते हैं। देखिए पेपर 3 में क्या है कि हिंदी शॉर्ट हैंड मार्क्स जो दिया है मैक्सिमम मार्क 135, 135 नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पेपर की। चौथे पेपर में आप ये देखिए लिखा है हिंदी टाइपिंग का मैक्सिमम 15 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन 15 मार्क्स दिए कैसे जाएंगे? आपके स्पीड के अनुसार। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम अगर स्पीड की बात करें, अगर आपकी स्पीड 15 से 29 तक है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर 30 से 34 तक है तो 11 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर 35 से 39 तक है तो उसके लिए 12, 40 से 44 है तो उसके लिए 13, और 45 से 49 तक है उसके लिए 14 नंबर। अगर मोर देन 50, अगर आप 50 के ऊपर करते हैं तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 15। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले। ठीक है, अब देखिए हम आगे क्या देखेंगे, आगे आप ये देखेंगे ये चीज। देखिए अगर हम आपसे ये कहें, इसमें कहने की बात ही नहीं है, देखिए ये लिखा गया है इसमें। अभी हमने बताया ना आपको कि इंग्लिश जो शॉर्ट हैंड है वो ऑप्शनल है, और ऑप्शनल में एक चीज और है, जो ऑप्शनल पेपर इंग्लिश है, ये पेपर 5th वाला, यानी जो 5वां पेपर है उसमें ऑप्शनल दिया गया है। तो फिलहाल ठीक है, ऑप्शनल की कोई जरूरत नहीं है। सिलेक्शन के लिए जो ये ऑप्शनल दिया है ये बहुत मायने नहीं रखेगा, मायने वहां रखेगा जब आप जॉब पा जाते हैं, यानी जब आप पोस्टेड हो जाएंगे तो आपके अनाउंसेस बढ़ा दिए जाएंगे, न कि नौकरी में आपको ये हेल्पफुल है। ठीक है, आपको जॉब
किसके बेस पे मिलेगा? हिंदी शॉर्ट हैंड के, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के नहीं, या इंग्लिश टाइपिंग के लिए नहीं। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर छठा, जो छठवां दिया गया है इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ये ऑप्शनल है। ये दोनों यहां से यहां तक की बात करें तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं 8वें पेपर की। 8वां पेपर जो है वो कंप्यूटर का रहेगा। किसका रहेगा? कंप्यूटर का। अब देखिए, यहां से ऑप्शनल नहीं है, अब ये कंप्यूटर का जो है ये सबको देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर भी ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है। 8वें पेपर की बात करें तो देखिए, इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट दिया है, दिख रहा है ना? ये मैक्सिमम 100 नंबर का जो है ये टेस्ट होगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें दिया गया है 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं और टाइम 1 घंटा दिया गया है। ठीक है। इसके लिए सिलेबस में फुल डिटेल्स ये दिया गया है कि कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखिए, इसमें ये दिया है बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग विंडोज एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दिख रहा है ना? ठीक उसी प्रकार देखिए, नंबर 2 क्या दिया गया है? वर्किंग नॉलेज वर्ड प्रोसेसिंग पिक्चर, देखिए माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोवर्ड। ठीक है, इस पे। और तीसरे की बात करें, देखिए वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट, मतलब जो एक्सेल होता है, एक्सेल जो स्प्रेडशीट बनता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है। और नंबर 4 इधर देखिए, नंबर 5 देखिए और नंबर 6। अगर हम आपसे ये कहें कि जो ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, यानी कंप्यूटर टोटल मिलाकर के 100 नंबर के हैं। देखिए यहां नंबर डिसाइड किया गया है, 20 नंबर, 25 नंबर, 20, 5, 15 और 15, कुल मिलाकर के हम ये कहें कि सारे सब्जेक्ट का जो नंबर्स है, यानी मार्क्स जो है वो कैटेगराइज किया गया है। इसलिए प्री कहीं ना कहीं एपीएस का प्री समीक्षा अधिकारी से बहुत आसान है। ठीक है। और रही बात शॉर्ट हैंड की, शॉर्ट हैंड की गारंटी हमारी है, शॉर्ट हैंड मैं सिखाऊंगा। जो लोग कहते हैं ना कि एक फोबिया बना के रखे हैं कि 1.5 से 2 साल लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि उसमें लिमिट टॉपिक है, बस आप 2 घंटे एफर्ट करेंगे हमारे साथ, 6 मंथ तक आप एकदम कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे। और 6 मंथ से कहीं ज्यादा इसके लिए यहां समय है। ठीक है। 4 महीने लगेंगे टोटल सिलेबस कंप्लीट करने में शॉर्ट हैंड के, और 2 महीने आपको एकदम पूरी तरीके से स्पीड में प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इसमें लग जाइए और अपने सपने साकार कर लीजिए। ठीक है। 1 दशक यानी 10 साल से कहीं ज्यादा समय लग गया एपीएस की वैकेंसी आने में, बात समझ रहे हैं? ठीक है। इसके लिए थैंक यू।